तो अब बिटकॉइन ने अपना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया तोड़ दिया है और अब यहाँ से प्राइस बहुत नीचे गिर सकता है। मुझे तो यही लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से काफी नीचे गिरने वाला है और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि यहाँ से प्राइस किस तरह से और कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है और उसके बाद हमें प्राइस में रिकवरी किस तरह से देखने मिल सकती है। मेरे हिसाब से इस ड्रॉप के बाद बिटकॉइन में एक रिकवरी तो हमें देखने मिलनी ही चाहिए। आपको इस समय डरने की कोई जरूरत नहीं है वैसे इस ड्रॉप से, और अगर आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं तो आपने या तो बहुत ज्यादा पैसे डाले हुए हैं मार्केट में या फिर आप ढंग से अपनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हालांकि ये मार्केट इस समय काफी खराब स्थिति में लग रही है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। इस चैनल पर अब तक मैंने इस मार्केट में आपको ऑलमोस्ट हर एक प्रेडिक्शन बिल्कुल सही तरीके से बताई है और मार्केट में हमें पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल वैसी ही चीजें देखने मिल रही है। यहाँ हर एक राइजिंग वेज पैटर्न में से सभी ड्रॉप्स का अंदाजा मैंने आपको हर वीडियो में बताया है बिल्कुल सही तरीके से, और कल के चार्ट पर भी हमें ऐसा ही एक कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखा जिसमें से प्राइस निकलकर नीचे की तरफ गिर गया था। मैंने आप लोगों से ये पहले ही कहा था कि मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन इस बार अपना ये सपोर्ट लेवल होल्ड कर पाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बिटकॉइन सीधा इस लेवल के नीचे गिर गया और अब हमें फिर से यहाँ पर एक और कंटिन्यूएशन पैटर्न अब देखने मिल सकता है, क्योंकि ऐसे पैटर्न्स इस मार्केट में आपको बार बार देखने मिलते हैं। एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज का मतलब होता है कि प्राइस अपने डाउन ट्रेंड को कुछ समय के लिए रोक देता है और यहां से ऐसे पैटर्न के बाद हमें एक रिवर्सल भी देखने मिल सकता है, पर ऐसा रिवर्सल देखने के लिए मार्केट में बहुत ज्यादा दम होना चाहिए और मेरे हिसाब से इस समय बिटकॉइन में इतना दम है नहीं कि ये प्राइस को ऊपर भेज सके। हमें बिटकॉइन में काफी दिनों से यही देखने मिल रहा है कि बिटकॉइन बार बार ऐसे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में ट्रेड करता है और ऊपर की तरफ जाने की जगह बिटकॉइन नीचे की तरफ गिर जाता है। इस ट्रेंड में ऐसे राइजिंग वेजेस में बिटकॉइन बहुत कमजोर हो जाता है और प्राइस हर बार नीचे की तरफ गिर जाता है। प्राइस पहले नीचे की तरफ गिर रहा होता है, फिर प्राइस कुछ देर के लिए ट्रेंड के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, पर बिटकॉइन में इतना दम है ही नहीं कि वो इस तरह के डाउन ट्रेंड को इस समय पलट पाए। और पहले जब हमें इस तरह के राइजिंग वेज पैटर्न देखने मिल रहे थे तब तो बिटकॉइन के पास नीचे मजबूत सपोर्ट लेवल था, पर अब बिटकॉइन के पास इसके नीचे काफी देर तक कोई सपोर्ट नहीं है मेरे हिसाब से। अब ये अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर जूम आउट करके दिखाना चाहता हूँ कि जब बिटकॉइन इस तगड़े से अप ट्रेंड में था, जब ये प्राइस बहुत ही तेजी से सीधा ऊपर जाता जा रहा था बिना रुके, तब जब बिटकॉइन ने 24,000 वाले लेवल को तोड़ा था तो वहां से लेकर 30,000 तक हमें कोई भी रेजिस्टेंस देखने नहीं मिली थी। यहाँ पर बस हमें 28,000 के करीब थोड़ी सी रेजिस्टेंस देखने मिली थी थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, पर इसके अलावा बिटकॉइन बिना रुके बस ऊपर जाता गया बहुत ही तेजी से। यहाँ इस 4 घंटे वाले चार्ट पर आपको 1-2 और छोटी मोटी रिजेक्शन देखने मिल जाएगी इसी एरिया में, पर अगर मैं आपको यही चीज एक दिन वाले टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो आप लोगों को यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं देखने मिलेगी। अगर मैं यहाँ आपको और थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं तो यहाँ पर 28 और 30,000 के बीच में आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं देखने मिलेगी, जिसका मतलब यही है कि अगर प्राइस 30,000 वाले लेवल के नीचे गिरता है तो ये सीधा इस पीली लाइन पर गिर जाएगा जो है हमारा 28,000 वाला लेवल। क्योंकि अगर प्राइस को ऊपर जाते हुए कोई रेजिस्टेंस नहीं देखने मिलती, कोई रेजिस्टेंस प्राइस नहीं बनाता ऊपर जाते हुए, तो जब प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा तो हमें वहां से कोई सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ 1-2 बार हमें इस रेंज में थोड़े से बाउंस, छोटे से बाउंस देखने जरूर मिले थे, पर मेरे हिसाब से इस बार प्राइस अब सीधा 28,000 वाले लेवल पर ही गिरना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा अगर हम ऊपर जाते हुए कोई रेजिस्टेंस नहीं बनाएंगे तो नीचे गिरते हुए हमारे पास कोई प्राइस हिस्ट्री नहीं होगी जिस हिसाब से हमें वहां पर सपोर्ट मिले। तो अगर हमारे पास ये 28,000 वाला सपोर्ट है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये लेवल बिटकॉइन के लिए ज्यादा मजबूत रेजिस्टेंस नहीं था, जिसका मतलब ये है कि अब नीचे गिरते हुए ज्यादा मजबूत सपोर्ट भी नहीं होगा ये एरिया। एक चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि ये $30,000 वाला एरिया बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है पिछले कुछ महीनों में। हमें इस एरिया से बहुत बार सपोर्ट देखने मिला है और प्राइस इस लेवल के नीचे सिर्फ अब तक 3-4 बार गया है और हर बार प्राइस फटाफट इस लेवल के नीचे गिरते ही उसी टाइम रिकवर कर देता है। बिटकॉइन का प्राइस पहली बार $30,000 से ऊपर 200 दिन पहले गया था, जो कि था 7 महीने पहले, और तब से लेकर अब तक हमें ढंग से इसके नीचे एक भी बार ब्रेकआउट नहीं देखने मिला। और ये हमें बताता है कि ये लेवल इस मार्केट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब आप एक लेवल को इतने लंबे समय तक तोड़ नहीं पाते किसी भी मार्केट में, खास करके बिटकॉइन मार्केट में, क्योंकि इस मार्केट के लिए तो 200 दिन एक बहुत ही ज्यादा लंबा समय हो जाता है, तो अगर इतने समय बाद अब बिटकॉइन इस लेवल के नीचे गिर जाता है तो मेरे हिसाब से बहुत लोग डर कर अपने बिटकॉइन बेचना शुरू कर देंगे। अगर आप अच्छे से इस बारे में सोचे तो लोगों के पास ये 30,000 वाला लेवल एक जमीन की तरह था, बहुत ही मजबूत लेवल था, और जैसे ये जमीन इनके पैरों के नीचे से निकल जाती है, मतलब अगर ये लेवल फेल हो जाता है तो प्राइस फिर बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लग जाएगा, क्योंकि ये लोग अपने बिटकॉइन फिर बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनका पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास खत्म हो जाएगा मार्केट पर से। पर ऐसा
ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हर बार मार्केट में बहुत ज्यादा डर देखने मिले तो ही प्राइस नीचे गिरना शुरू करे, क्योंकि यहां पर अभी वाले इस ड्रॉप पर अगर आप नजर मारें तो अब तक हमें इस मार्केट में इतना ज्यादा डर नहीं देखने मिला है, पर फिर भी प्राइस 30,000 वाले लेवल के नीचे गिर चुका है। तो हमें मार्केट में डर लाने की जरूरत नहीं है बड़े ड्रॉप्स देखने के लिए, पर इस डर की वजह से ये ड्रॉप्स लाना थोड़ा आसान जरूर हो जाता है, क्योंकि ये डर मार्केट में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही रहता है और उसके बाद प्राइस फिर से थोड़ा संभलने लग जाता है। पर अगर इस तरह से हमें मार्केट में अगर डर देखने ही नहीं मिलेगा तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा खराब है, क्योंकि आपको एक झटके में नुकसान सहने की जगह धीरे धीरे नुकसान सहना पड़ेगा और ये तो बिल्कुल घाव पर नमक छिड़कने जैसी बात हो जाती है। पर मेन बात तो यही है कि बिटकॉइन अब अपना 30,000 वाला इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ चुका है और हमें कभी भी अचानक से एक बड़ा सा ड्रॉप देखने मिल सकता है। और मेरे हिसाब से बिटकॉइन के पास इस चार्ट पर अब $20,000 से पहले कोई और मजबूत सपोर्ट लेवल नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिटकॉइन को इस 28,000 वाले लेवल से एक बार पहले रेजिस्टेंस देखने मिली थी और उसके बाद सपोर्ट देखने मिला था, पर इसके अलावा बिटकॉइन ने इस लेवल का इस्तेमाल एक भी बार नहीं किया और इसलिए मेरे हिसाब से यहां हमारे पास इतनी ज्यादा प्राइस हिस्ट्री या प्राइस एक्शन नहीं है और हम इसलिए नहीं कह सकते कि ये लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसलिए अब इस लेवल को छोड़कर हमें नीचे जाकर बिटकॉइन के लिए अगला इसका सपोर्ट लेवल ढूंढना पड़ेगा और 24,000 पर गिरने से पहले यहां हमारे पास कोई और सपोर्ट लेवल नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन जब ऊपर जा रहा था तो 24,000 और 28,000 के बीच में यहां पर ये कहीं भी नहीं रुका था, सीधा एक रॉकेट की तरह ऊपर गया था। इसलिए अब नीचे गिरते हुए हमें यहां पर कोई सपोर्ट भी नहीं देखने मिलेगा। अगर प्राइस ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस नहीं बनाता तो नीचे गिरते हुए हमें सपोर्ट भी नहीं देखने मिलता है। मैं इस मार्केट में हमेशा इसी तरह से सिंपल एनालिसिस करके आप लोगों को बताता हूं कि मेरे हिसाब से प्राइस कहां जाने वाला है और इतनी आसान सी एनालिसिस की वजह से ही मैं मार्केट में इतने पैसे कमा पाता हूं। मैं आपको ये काफी समय से बता रहा हूं कि मैं इस मार्केट में इस समय सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स ही ले रहा हूं, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है और इसी वजह से मैं इस गिरती हुई मार्केट में भी पैसे कमा पा रहा हूं। और हमारे 4Flags VIP ग्रुप में भी सभी मेंबर्स इसी तरह से प्रॉफिट कमा पा रहे हैं इस समय। मैं इस ग्रुप में अपनी ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सभी जानकारी शेयर करता हूं। इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि जब बिटकॉइन 52,000 के करीब था तब मैंने अपने कुछ बिटकॉइन बेचे थे और इन पैसों से मैंने एक घर खरीदा था। मैंने यहां पर अपने बिटकॉइन बेचने के पीछे की पूरी सोच बताई थी सभी VIP मेंबर्स को, और फिर इसके बाद जब मार्केट क्रैश हो रही थी उसी समय मैंने इथेरियम पर एक शॉर्ट ट्रेड भी ली थी और उस पर मैंने 35% का एक प्रॉफिट भी कमाया था। और मेरे अलावा 4Flags VIP के सभी मेंबर्स इसी तरह से बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं। इस मेंबर ने तो एक ही ट्रेड पर 0.8 बिटकॉइन का प्रॉफिट कमाया, जो हुआ $28,000 के करीब। ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है और इस मेंबर का ये सिर्फ पहला महीना है VIP ग्रुप के अंदर और इन्होंने इतनी जल्दी ट्रेडिंग करना सीख लिया और अब ये इतने बढ़िया प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं। ये मार्केट इस समय एक डाउन ट्रेंड में है और नीचे की तरफ गिर रही है, पर आपको पता होना चाहिए कि आप एक डाउन ट्रेंड में भी शॉर्ट ट्रेड्स लेकर, मतलब बिटकॉइन को नीचे की तरफ ट्रेड करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। इस मार्केट में इस समय बहुत सारे लोग डरे बैठे हैं, पर हमारे VIP ग्रुप में लोग इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और इस डाउन ट्रेंड में भी पैसे कमा पा रहे हैं। ये मैसेज तो मुझे आज ही मिला था एक VIP मेंबर से। इन्होंने एक ही दिन में $35,000 कमा लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। और अगर आपको बिल्कुल भी ट्रेड करना नहीं आता है तो भी आप हमारे 4Flags VIP ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ग्रुप के अंदर बहुत सारे ट्यूटोरियल और अलग अलग तरह के वीडियोस देखने मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर आप ट्रेडिंग के बारे में सभी बेसिक चीजें अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको अपनी सभी ट्रेड्स की पूरी जानकारी देता हूं इस ग्रुप में, अपने एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस, सभी प्रॉफिट टारगेट्स और मैं किस एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहा हूं, ये सभी चीजें VIP मेंबर्स को अच्छे से पूरी तरह पता चलती है। मैं वैसे बायबिट पर ट्रेड करता हूं, जिस पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको ये सब ट्यूटोरियल्स और वीडियोस तो देखने मिल ही जाते हैं, पर इसके अलावा आपको ये भी देखने मिलता है कि मैं किस तरह से ट्रेड्स ले रहा हूं। और जब आपको ये दोनों चीजें साथ में देखने मिलती है तब आप अच्छे से ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। मैं इस समय एक शॉर्ट ट्रेड में एक 30% के प्रॉफिट में बैठा हूं और इसकी भी सारी जानकारी VIP मेंबर्स को पता चली थी। ये ट्रेड मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मुझे पता ही था कि हमें बिटकॉइन में एक बहुत ही जल्दी बड़ा सा ड्रॉप देखने मिलेगा और मैं इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता था। और अब तो मैं अपनी स्टॉप लॉस भी ब्रेक इवन पर लगा चुका हूं, जिसका मतलब है कि मैं इस ट्रेड पर अब पैसे नहीं हार सकता। तो अगर आपको भी देखना है कि मैं अपनी हर एक ट्रेड किस तरह से लेता हूं और मेरी हर एक ट्रेड के पीछे के आइडिया क्या होते हैं और किस तरह से सोच विचार करता हूं मैं, और हर ट्रेड को मैं मैनेज कैसे करता हूं और क्या सोच कर मैं ट्रेड्स छोड़ देता हूं, क्योंकि आपको हर एक ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता।
इसके साथ साथ मेरे सभी एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट्स, अगर ये सारी चीजें आपको देखनी है तो आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय हम एक डिस्काउंट भी दे रहे हैं वीआईपी के अंदर। तो वीआईपी ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई सबसे पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो अब चार्ट पर वापस आते हुए मेरे हिसाब से हमें यहाँ 28,000 से तो कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला। तो अगर प्राइस उस लेवल के नीचे गिर जाता है तो हमें एक 18 से 20% का ड्रॉप देखने मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद बिटकॉइन को फिर 24,000 पर कुछ सपोर्ट मिलेगा। अगर मैं अपनी अभी वाली शॉर्ट ट्रेड को क्लोज नहीं करता तो इस मूव पर मैं और 100% का प्रॉफिट कमा पाऊंगा, क्योंकि मैं 5 गुना लेवरेज का इस्तेमाल कर रहा हूं और पहले से ही ये ट्रेड मेरी इस समय एक 30% के प्रॉफिट में है। तो अगर बिटकॉइन इतना नीचे गिर जाता है तो मैं 130% के प्रॉफिट में होऊंगा, जिसका मतलब मैं अपने पैसे डबल से भी ज्यादा कर चुका हूं, जो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है। और अब बात करते हैं 24,000 वाले एरिया के बारे में। ये एक अकेला एरिया था 20 और 30,000 के बीच में, जहां बिटकॉइन को ऊपर जाते हुए कुछ रेजिस्टेंस मिली थी और प्राइस कुछ देर के लिए यहां पर रुका था। बिटकॉइन ने जब $20,000 वाले एरिया को तोड़ा था तब प्राइस एक रॉकेट की तरह सीधा 42,000 पर पहुंच गया था, पर इस 24,000 वाले लेवल ने बिटकॉइन को कुछ दिनों के लिए रोक दिया था। ये इस मार्केट में एक बुल फ्लैग की तरह था, जो हमें बहुत बार देखने मिलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी हेल्दी साइडवेज रेंज थी, जिसमें से प्राइस फिर निकलकर काफी ऊपर चला गया था। और ये तो मैंने आपको पहले भी बताया ही था कि इस मार्केट में मैं बहुत समय से बिल्कुल सही अंदाजे लगाते आया हूं। सबसे पहले मैंने अपने कुछ बिटकॉइन 52,000 पर बेच दिए थे बड़े क्रैश से पहले, और इसके अलावा क्रैश के समय भी मैं ट्रेड्स लेते हुए प्रॉफिट कमा रहा था इस मार्केट में। और इसी तरह से मैंने यहां पर भी एक ट्रेड ली थी। जैसे ही बिटकॉइन 24,000 के ऊपर गया था तब मैंने एक लॉन्ग ट्रेड ली थी और इस पर कुछ 300% का प्रॉफिट कमाया था। और ये ट्रेड काफी आसान इसलिए थी क्योंकि इस तरह के बुल फ्लैग्स हमें मार्केट में बहुत बार देखने मिलते हैं और इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। मैं आपको इस डाउन ट्रेंड में दिखाते आया हूं कि हमें पहले प्राइस नीचे जाते हुए दिखता है, फिर थोड़ी देर तक वो साइडवेज या ऊपर की तरफ ट्रेड करता है और उसके बाद फिर से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। यही चीज हमें एक अप ट्रेंड में भी देखने मिलती है और ये बिल्कुल उसी तरह का एक पैटर्न था। और अगर आप यहां पर इस बुल फ्लैग पैटर्न को पहचान लेते तो आप भी मेरी तरह ही यहां पर ऐसी ही एक ट्रेड लेकर इस पर पैसे कमा सकते थे। तो यहां अब इस 24,000 वाले लेवल पर थोड़ी रेजिस्टेंस मिलने की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि जब प्राइस इस लेवल पर फिर से लौटेगा तब हमें यहां से सपोर्ट भी मिलना चाहिए। पर दिक्कत वाली बात यह है कि जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, ये 30,000 वाला एरिया मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उसके मुकाबले ये 24,000 वाला लेवल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जब बिटकॉइन पहली बार $30,000 के ऊपर गया था तब इसने इस लेवल का सपोर्ट 26 दिनों के लिए लिया था और उसके बाद अगली बार इस समय बिटकॉइन 63 दिनों से इसी रेंज का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि कुल मिला के हो जाता है 90 दिन। 90 दिनों तक बिटकॉइन ने इस एरिया से सपोर्ट लिया है। और अगर हम मेजर करें कि बिटकॉइन को इस 30,000 वाले लेवल के ऊपर कितने दिन हो गए, सिर्फ सपोर्ट की बात नहीं, मतलब सिर्फ इस लेवल के ऊपर कितने दिन बिताए हैं इसने, तो ये 200 दिन बिता चुका है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और 200 दिन इस मार्केट में बहुत ही लंबा समय है एक लेवल के ऊपर बिताने का। तो मेरे हिसाब से ये लेवल मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और ये आप देख ही सकते हैं। इसे समझाने के लिए मैं आपको अब एक अजीब सा एग्जांपल, एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि एक बहुत ही मोटा भारी सा आदमी, कुछ 200-300 किलो का आदमी एक सीमेंट के बिल्कुल मजबूत सी सड़क पर या जमीन पर गिर जाता है और ये सड़क फिर टूट जाती है और आदमी इसके नीचे गिर जाता है। तो आप इस 30,000 वाले सपोर्ट लेवल को अब एक सीमेंट की सड़क या जमीन मान लीजिए और बेयर्स ने इस लेवल पर इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया है कि अब ये लेवल आखिरकार टूट गया है। तो अब अपने मोटे आदमी पर वापस आते हुए, अगर इस सीमेंट की जमीन के नीचे एक लकड़ी की जमीन बनी हुई हो, तो अगर ये बंदा सीमेंट की जमीन को तोड़कर उसके नीचे गिर गया तो ये अब लकड़ी की जमीन पर कैसे टिक पाएगा? ये तो लकड़ी को और भी आसानी से तोड़कर उसके नीचे गिर जाएगा। तो इस मार्केट में हमारा 24,000 वाला सपोर्ट एरिया लकड़ी से बनी हुई जमीन की तरह है और ये एक काफी कमजोर सपोर्ट लेवल है। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि अगर ये 30,000 वाला लेवल बिटकॉइन को ऊपर नहीं रख पाया तो ये 24,000 वाला लेवल तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाएगा। और इस लेवल को मैं कमजोर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिटकॉइन ने इस लेवल पर सिर्फ 7-8 दिन के लिए ट्रेड किया था और तब से लेकर अब तक बिटकॉइन ने कभी भी उस लेवल को फिर से नहीं छुआ है। और इसी वजह से मैंने 20,000 वाले सपोर्ट लेवल पर नजर रखी हुई है। मेरे हिसाब से वो लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि अगर यहां आप जूम आउट करके देखें तो आपको पता ही है कि 3-4 साल पहले हमारा पिछला ऑल टाइम हाई बिल्कुल $20,000 पर था। इसलिए ये लेवल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और मेरे हिसाब से प्राइस इसके नीचे तो गिर ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में फिर बहुत सारे बायर्स घुस जाएंगे जो खुशी से हंसते खेलते 20,000 पर बिटकॉइन खरीद लेंगे। पर ऐसा हो सकता है वैसे कि बिटकॉइन का प्राइस 20,000 के नीचे गिर जाए, पर मुझे इसकी इस समय इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं लगती। आपको इस समय इस मार्केट में डरना नहीं चाहिए क्योंकि सिर्फ प्राइस नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि अगर प्राइस $20,000 पर गिर जाता है तो समझदार और बड़े इन्वेस्टर्स तैयार बैठे होंगे बिटकॉइन खरीदने के लिए। इस चार्ट पर आप देख ही
ही सकते हैं कि 4 साल पहले बिटकॉइन का 20,000 वाला लेवल इसका ऑल टाइम हाई था और इस बुल मार्केट में भी इस लेवल को तोड़ने से पहले प्राइस को यहाँ कुछ दिक्कतें हुई थी, इसे रेजिस्टेंस मिली थी। और इसके अलावा 20,000 एक राउंड नंबर है और लोग 20, 30, 10,000 ऐसे लेवल्स को इंपॉर्टेंट समझते हैं क्योंकि आपको नंबर्स के पीछे जीरो दिखने मिलते हैं। तो इस तरह के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। तो ये सब आपको बताता है कि इस लेवल से बिटकॉइन को सपोर्ट मिलने के चांसेस काफी अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर बिटकॉइन इस लेवल पर अब गिर जाता है तो हमें वहां से उसी समय एक रिकवरी देखने मिल जाएगी, जिसके बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस 20,000 तक पहुंचे ही ना, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि इस मार्केट में बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स 20,000 पर नजर रख के बैठे हुए हैं और इन्होंने शायद अपने ऑर्डर सेट भी कर दिए हों। तो जब लोग ये सोचेंगे कि 20,000 पर इतने सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं तो ये लोग शायद इस लेवल से थोड़ा ऊपर थोड़ा महंगा बिटकॉइन खरीदने की कोशिश करेंगे, ताकि इन लोगों को कम से कम बिटकॉइन खरीदने का तो मौका मिल ही जाए। इसलिए मेरे हिसाब से शायद लोग अपने ऑर्डर्स 21, 22, 23, 24,000 डॉलर्स पर भी लगा सकते हैं या उससे ऊपर भी थोड़ा सेट कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो इन लोगों के हाथ से सस्ता बिटकॉइन खरीदने का मौका निकल जाएगा और कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा। और अब सोचिए कि अगर आप डर के कारण या जल्दबाजी में आकर बिटकॉइन 20,000 के करीब इन लोगों को बेच देते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बस थोड़ा सब्र रखिए इस मार्केट में और जल्दबाजी में आकर कोई फैसला मत लीजिए। सोचिए अगर रातों रात बिटकॉइन का प्राइस सीधे 30,000 से 23 या 24,000 पर गिर जाए तो अगर लोग सुबह उठ के देखेंगे कि इसका प्राइस इतना ज्यादा गिर चुका है तो लोग परेशान होकर और डर कर घबरा कर अपने बिटकॉइन बेचना शुरू कर देंगे। इस मार्केट में इसी तरह के डर की वजह से हमें बड़े बड़े प्राइस ड्रॉप देखने मिलते हैं और ये तो हमें पता ही है कि इस एरिया में बिटकॉइन के पास बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है। सिर्फ सिंपल सी आसान सी ऐसी एनालिसिस करके आप बता सकते हैं कि एक रेंज बिल्कुल खाली है और इसलिए अब प्राइस गिरकर सीधा अगले मजबूत सपोर्ट लेवल पर गिरने वाला है। अब कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन का प्राइस क्या यहां से ऊपर जा सकता है और अगर ये ऊपर जाता है तो प्राइस किस तरह से और कितना ज्यादा ऊपर जा सकता है। मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा, पर इससे पहले मैं आपको बायबिट के बारे में बताना चाहता हूं। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसका इस्तेमाल करके आपको $2,600 तक का बोनस मिल सकता है। ये बोनस सीधा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा और इससे आप ट्रेड्स ले सकते हैं और जो भी आप प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको समझना है कि बायबिट एक्सचेंज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो इसके लिए एक ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है हिंदी में, जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और मैंने ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा बायबिट इस्तेमाल करने से पहले। और जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि हम वीआईपी ग्रुप की मेंबरशिप पर इस समय एक डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अगर आपको इसका भी फायदा उठाना है तो वीआईपी ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको स्टेप स्क्रीन पर दे रखे हैं। यहाँ जैसा मैंने कहा आपको मेरी हर एक ट्रेड की पूरी जानकारी मिलती है, सभी एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट, टारगेट सब कुछ आपको देखने मिलता है। और ये जो अभी वाला डिस्काउंट हम दे रहे हैं वीआईपी ग्रुप में, ये अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है, जिसका मतलब आपको इससे पहले कभी भी इससे सस्ती वीआईपी मेंबरशिप नहीं मिली होगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको इस डिस्काउंट का फायदा उठा लेना चाहिए। अब चार्ट पर वापस आते हुए अब बात करते हैं बुलिश चीजों के बारे में। बुलिश चीजें ज्यादा है तो नहीं इस मार्केट में, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हमें कभी कभी बिटकॉइन में अचानक से बड़े बाउंस या पंप देखने मिल जाते हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। यहाँ 29,000 से बिटकॉइन को एक बाउंस मिला था जिसकी मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी और उस समय तो मैं खुद एक शॉर्ट ट्रेड में था, एक काफी अच्छे प्रॉफिट में था, पर फिर भी प्राइस ऊपर चला गया और मेरी ट्रेड का कुछ हिस्सा मुझे ब्रेक इवन पर क्लोज करना पड़ गया था। पर फिर भी उस ट्रेड पर मैं वैसे प्रॉफिट कमा के ही बाहर निकला था, तो इसलिए वो इतनी कोई बुरी बात नहीं है। पर जैसा मैंने कहा, इसकी मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी और इस मूव ने मुझे खुद बहुत हैरान कर दिया था। पर इस बार मेरे हिसाब से हमें पिछली बार की तरह यहाँ पर एक पंप नहीं देखने मिलेगा, एक वी शेप रिकवरी नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही पंप हमें कुछ दिन पहले ही देखने मिला था। और आपको ये याद रखना है कि ये मार्केट अब भी बेरिश है और ये एक डाउन ट्रेंड ही है। बिटकॉइन के हाईज अब भी कम होते जा रहे हैं और प्राइस क्लियरली सिर्फ नीचे की तरफ ही जा रहा है। और इस तरह के फेक आउट एक बेरिश मार्केट में इतने कम समय में 2 बार मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पहली बार बुल्स के पास थोड़ा दम था इसलिए हमें एक फेक आउट देखने मिल गया, पर उसके बाद इतनी कमजोरी दिखाने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि हमें एक और उस तरह का फेक आउट अब देखने मिल सकता है। और मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन के बुल्स में इस समय इतना दम है कि वो लोग इस तरह का हमें एक और मूव अभी करके दिखाएं। और ये तो आप काफी आसानी से देख सकते हैं इस मार्केट में कि बुल्स अपना दम खोते जा रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन का हर एक हाई अपने पिछले हाई से कम होता जा रहा है। ये मैं आपको काफी समय से इस मार्केट में दिखाते आ रहा हूं और अब बिटकॉइन 7वीं बार एक नया लोअर हाई बना चुका है। पिछले कुछ हफ्तों में एक भी बार बिटकॉइन अपने पिछले हाई को नहीं तोड़ पाया, तो इससे हमें यही पता चलता है कि ये मार्केट अब बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है और इसी वजह से मुझे लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस अब सिर्फ नीचे ही गिरने वाला है और हमें
अचानक से एक फेक आउट वाला वी शेप बाउंस जैसा करेक्शन नहीं मिलने वाला, पर इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है एक बार, और अब फिर से ऐसा हमें देखने मिल सकता है क्योंकि बिटकॉइन कभी कभी हमें ऐसी अजीब चीजें करके दिखा देता है। पर आप ऐसे अजीब से अचानक से होने वाले मूव्स का अंदाजा नहीं लगा सकते, पर आप ऐसे मूव्स को इग्नोर भी नहीं कर सकते। आपको बस पता होना चाहिए कि ऐसे मूव होने के चांस जरूर है मार्केट में, चाहे वो चांस बहुत ही कम हो, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए आपको अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए और स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना चाहिए। एक और चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो ये है कि पिछली बार जब बिटकॉइन 30,000 के नीचे गिरा था, तब बिटकॉइन ने इस लेवल के नीचे ज्यादा समय नहीं बिताया था। प्राइस जैसे ही इसके नीचे गिरा था, उसी वक्त हमें एक रिकवरी देखने मिल गई थी, जो हमें दिखाता है कि बुल्स में उस समय दम था। पर अगर आप उसी चीज को अभी वाले ड्रॉप से कंपेयर करें तो प्राइस ने इस लेवल के नीचे बहुत ज्यादा घंटे बिता दिए हैं इस समय। अगर हम इसे अब मेजर करें तो प्राइस ने अब 14 घंटे बिता दिए हैं इस लेवल के नीचे, और हमें अब तक रिकवरी देखने नहीं मिली। पिछली बार बिटकॉइन सिर्फ 2 घंटे में फिर से ऊपर जाने लग गया था, पर इस बार बिटकॉइन ने उससे 7 गुना ज्यादा टाइम बिता दिया इस लेवल के नीचे, मतलब 14 घंटे, और तब भी हमें कोई बाउंस अभी तक देखने नहीं मिला है, जो हमें दिखाता है कि इस मार्केट में इतना दम ही नहीं है कि हमें यहां से एक बड़ा सा बाउंस या रिकवरी देखने मिले, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक हमें यहां पर एक बाउंस देखने मिल चुका होता। अब ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहां कुछ देर के लिए सिर्फ साइडवेज ट्रेड करे और फिर हमें अचानक से एक बाउंस देखने मिल जाए, जिसके बाद प्राइस फिर से नीचे जाना शुरू कर दे। पर अगर आप यहां पर इस EMA रिबन वाली रेजिस्टेंस को देखते हैं तो काफी तगड़ी रेजिस्टेंस है ये, और मेरे हिसाब से बिटकॉइन इस समय इसे नहीं तोड़ पाएगा। आप देख ही सकते हैं कि हमें अब तक इस रिबन से 2-3 बार रिजेक्शन मिल चुकी है, और मेरे हिसाब से ये बिटकॉइन को अब और भी ज्यादा रेजिस्टेंस दे सकता है। और अगर आपको समझना है कि ये EMA रिबन क्या होता है और इसका आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल बना रखा है हिंदी में, जो आपको मिल जाएगा मेरे YouTube चैनल पर, या फिर आप YouTube के सर्च बार में टाइप कर सकते हैं EMA 4 फ्लाइज और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। यही EMA रिबन अगर मैं आपको अब 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो ये रिबन भी हमें धीरे धीरे प्राइस के पास पहुंचने की अब कोशिश कर रहा है, और कुछ समय बाद हमें इससे भी एक रिजेक्शन देखने मिल सकती है। और हमारे एक दिन वाले चार्ट पर भी हमारा EMA रिबन हमें तगड़ी रेजिस्टेंस दे रहा है, और हमें पहले से ही इससे कुछ रिजेक्शन मिल चुकी है, और अगले कुछ दिनों में ये रिबन हमें और भी रेजिस्टेंस देने वाला है। इस रिबन से जब भी प्राइस को रिजेक्शन मिलता है तो ये काफी ज्यादा नीचे गिर जाता है। तो आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर बिटकॉइन को यहां से एक बाउंस देखने मिलता है तो भी हमें यहां से एक रिजेक्शन देखने मिल जाएगी और प्राइस फिर काफी नीचे गिरना शुरू कर देगा। इस समय हमारे पास नॉर्मल रेजिस्टेंस के साथ साथ EMA रिबन की रेजिस्टेंस और भी काफी इंडिकेटर्स की अलग अलग तरह की रेजिस्टेंस देखने मिल रही है, जो हमें बताता है कि यहां से प्राइस बहुत ही जल्द रिजेक्ट होकर काफी नीचे गिरना शुरू कर सकता है। मैं आपको बहुत बार अब बता चुका हूं कि मेरे हिसाब से मार्केट में इस समय कोई दम नहीं बचा, और इसी वजह से मुझे किसी भी हालत में नहीं लगता कि यहां से बिटकॉइन का प्राइस अब ऊपर जा सकता है। मैंने बहुत कोशिश की है इस मार्केट में अच्छी बुलिश चीजें ढूंढने की, पर मुझे अब तक ऐसा कुछ भी नहीं देखने मिल रहा है। अगर मैं यहां पर आपको अब ये इचिमोकू क्लाउड लगाकर दिखाऊं तो आप देख ही सकते हैं कि इस एक दिन वाले चार्ट पर ये क्लाउड कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है, जो हमें दिखाता है कि ये रेजिस्टेंस भी काफी मजबूत है। इससे हमारे अभी वाले ट्रेंड को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर अगर बिटकॉइन का प्राइस यहां से ऊपर जाना शुरू करता है तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, जो बिटकॉइन को और ऊपर जाने से रोकेगी। और अब अगर मैं 4 घंटे वाले चार्ट पर भी आपको यही इचिमोकू क्लाउड दिखाऊं तो यहां भी आप देख सकते हैं इसकी रेजिस्टेंस है, हमारे सामने मौजूद है ये रेजिस्टेंस। और अब अगर मैं ये 1 घंटे वाले चार्ट पर आपको इचिमोकू क्लाउड दिखाऊं तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस यहां पर भी हमें मिल रही है। तो अब बिटकॉइन फिर से एक राइजिंग वेज जैसे पैटर्न में है, जिसमें से प्राइस मेरे हिसाब से नीचे की तरफ ही गिरने वाला है, और मैं अब देखना चाहता हूं कि प्राइस इस 28,000 वाले लेवल से कैसे रिएक्ट करता है, और क्या इस लेवल से हमें एक बाउंस देखने मिल सकता है। मुझे इस लेवल से इतनी ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, पर फिर भी हमें यहां से अचानक से एक रिकवरी देखने मिल सकती है। और क्योंकि ये पूरा नीला बॉक्स वाला एरिया बिटकॉइन के लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, इसलिए यहां से हमें शायद एक बाउंस देखने मिल सकता है। और जो लोग इस मार्केट में प्राइस के नीचे गिरते हुए इस तरह की रेंजेस में डर कर जल्दबाजी में आकर अपने बिटकॉइन बेचते हैं, वो लोग अपने बिटकॉइन ज्यादातर अमीर और समझदार लोगों को बेच रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसी रेंजेस में तैयार बैठे होते हैं सस्ते बिटकॉइन खरीदने के लिए। तो अगर प्राइस फिर से अचानक से तेजी से अब नीचे गिरने लग जाता है तो फिर से नासमझ लोग अपने बिटकॉइन जल्दबाजी में आकर सस्ते में बेच देंगे, और अमीर समझदार इन्वेस्टर्स इन लोगों से ही बिटकॉइन खरीद लेंगे, और तभी जाकर प्राइस मेरे हिसाब से फिर शायद ऊपर जाना शुरू कर सकता है। पर मेरे हिसाब से इस समय बिटकॉइन में हमें एक ड्रॉप तो देखने मिलेगा ही, और ये अब किसी भी समय हो सकता है।
मैं अब भी थोड़ा हैरान हूं क्योंकि हमें यहां पर अब तक एक ड्रॉप देखने नहीं मिला, पर शायद $1000 या $1500 और गिरने के बाद हमें एक ड्रॉप देखने मिले और तब शायद जाकर प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाए। तो यही थी मेरी आज की एनालिसिस। मैं इस मार्केट में बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूं। मुझे लगता है कि बिटकॉइन कुछ ही समय बाद कभी ना कभी अपने ऑल टाइम हाई को तोड़कर ऊपर जाने ही वाला है, तो इसमें डरने की कोई बात है ही नहीं। तो अगर आप लोगों को ये एनालिसिस और ये वीडियो पसंद आई हो और आपको अब इस ड्रॉप से कम डर लग रहा हो और अब आप अगर अच्छे से समझ पाए हैं कि मार्केट में हमें अब क्या देखने मिल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमारा मेन अंग्रेजी वाला चैनल अब 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर पहुंच गया है और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 10 साल से यूट्यूब पर हूं और मेरा शुरू से ही ये सपना था कि मैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर पहुंच जाऊं और आज ये मेरा सपना पूरा हो गया है। पर मेरे पास चाहे जितने भी सब्सक्राइबर्स हो, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इस चैनल पर आपको हमेशा अच्छी, रियलिस्टिक और सच्ची एनालिसिस मिलेगी। मैं आपको कोई फालतू के छोटे मोटे डोज जैसे शिट कॉइन नहीं बताने वाला जिसमें पैसे डालकर आप अचानक से बहुत अमीर हो जाएंगे। ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि अगर ये इतनी आसान होती तो हर एक बंदा ऐसे ही ट्रेड करके पैसे कमा रहा होता। इसलिए मैं आपको हमेशा ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाइयां बताऊंगा ताकि आप समझ पाए कि ये कितने मुश्किल हो सकता है ट्रेडिंग, और मार्केट में पैसे कमाना कोई आसान चीज नहीं है। इसी तरह की एनालिसिस देखकर आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि मैं आपको खुश करने के लिए एनालिसिस नहीं देता, मैं सिर्फ आपको सच्ची और असलियत से भरी एनालिसिस देता हूं। और मैं सिर्फ आपको यही बताता हूं कि मेरे हिसाब से मार्केट में मुझे क्या लग रहा है और क्या हो सकता है अगले कुछ दिनों में। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपको ये एनालिसिस पसंद आए या ना आए, मतलब मैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए ये नहीं बोलूंगा कि प्राइस ऊपर ही जाने वाला है। अगर प्राइस नीचे जाने वाला है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, सच्ची एनालिसिस बताऊंगा। अगर मुझे लगता है प्राइस नीचे जाएगा तो मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीआईपी ज्वाइन करना हो तो इसके लिए स्टेप्स मैंने स्क्रीन पर दे रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।